ओम शांति। आज 28/12/2023 महावाक्य है, मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को देना है, फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देख के देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है ना। किसी को भी ज्ञान देते हैं, समझ देते हो, आप उसका भला चाहते हो तो हम तो बहुत सच्ची दिल से सोचते हैं कि हमें जो सुख मिला वो सबको मिले। लेकिन बाबा ने क्या बोला मुरली सार में, माना महावाक्य में, कि दान सदा पात्र को देना है, फालतू अपना समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। माना कोई जैसे सुनने की एक्टिंग करता है, लेकिन उसके मन में वो इतनी शुद्धि नहीं रहती कि वो सुन पाए सच्चा ज्ञान। और दूसरी एक चीज़ होती फालतू समय वेस्ट करने का, दूसरे की निंदा करना। जो बातें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है उसके अंदर से कोई लेसन ले लो, मोरल ले लो, उसके ऊपर चिंतन करके फिर वही होने के लिए आप क्या करते हो, वायुमंडल में अपनी सोच की वाइब्रेशंस फैलाते हो, किरणें फैलाते हो। तो जो हम सोचेंगे वही हमें प्रकृति फिर वापस देती है। माना कर्म, माना बीज कर्म, हर कर्म हमारा सोचना, बोलना, करना, देखना, उठना, बैठना, ये सब कर्म है। तो जैसे कर्म एक बीज के प्रमाण है, जैसे बीज आप खेती में बोओगे वही खेती आपको धान देगी, राइट। तो इसी तरह से हमारे संकल्प का भी है, सोच का भी है कि सोच एक बीज के समान है। इसलिए बाबा ने आज के महावाक्य में क्या कहा, मीठे बच्चे, दान और पात्र को देख के दान देना है और फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। और फिर हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय, नब्ज बना आपको देखने से पता चलेगा कि मनुष्य की वाइब्रेशंस कैसे है, ऐसे। और थोड़ी बातें करने से, थोड़ी फैशन होने से पता चल जाता है ना ये मनुष्य कैसा है। इसलिए बाबा कहते हैं हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न है आज की मुरली से, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर में, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आँख में है स्वीट होम, दूसरी आँख में है हमारी राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से तुम पावन दुनिया के मालिक, माना सुखों के प्राप्ति का अधिकारी बनेंगे। माना पावन दुनिया में जन्म प्राप्ति होगी, माना पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत चला है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन अभी आए कि आए। तो मनवा को कौन करे धीरज धर? आत्मा। आत्मा राजा, मन बुद्धि के और संस्कारों के भी मालिक है। तो इसीलिए गीत चला है मुरली का, धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। बाबा बोलते हैं मुरली के शुरू में, ओम शांति माना, ओम माना आत्मा, शांति माना स्वधर्म। क्या है ओम शांति? ओम म्हणजे मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। मैं शांति धाम के रहने वाली शिव बाबा शांति का सागर की लाडली संतान हूँ। माना ओम शब्द दिया, ये शब्द में इतने अच्छा अर्थ छुपे है। इसलिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, ओम शांति। कहीं कहीं पे अपने अपने ब्रीद लाइन होते हैं ना, जैसे कहते हैं हरे कृष्णा, कोई कहता है राम राम, राम राम कहते मिलने से। वैसे ही यहाँ पे है ग्रीटिंग ओम शांति, है ना। हम शांत स्वरूप शांति सागर की लाडली संतान, शांति धाम में जाने वाले श्रेष्ठ आत्मा है, माना ओम शांति। बाबा ने आज बोला, बच्चे तुमने गीत सुना तो क्या हुआ, बच्चों को गीत सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाता है, और चढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य मात्र ही नास्तिक अर्थात बाप को नहीं जानते। सत्यम शिवम सुंदरम, माना
आत्मा के सत्य परिचय का और आत्मा के पिता को नहीं पहचाना तो वो मनुष्य क्या है, नास्तिक है, क्योंकि वो सत्यता को नहीं जानता है। जीवन में कभी राजयोगा मेडिटेशन ही नहीं सीख रहे। 7 दिवसीय राजयोगा कोर्स करने से आपको पता चलेगा आस्तिक और नास्तिक क्या है। इसलिए बाबा कहते मुरली में, मनुष्य मात्र है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कभी भी तुम जाते हो तो पहले तुम अपना परिचय दो कि हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं। ब्रह्मा क्या है, प्रजापिता, शिव का बच्चा। ऊंचे से ऊंचे उस निराकार को कहा जाता है शिव बाबा, और ब्रह्मा है प्रजा का पिता। प्रजा माना यहाँ पे धरती पे जैसे कि भारत का ही देखिए, अभी कोई राजाशाही है क्या? अभी कोई साधु संत महंत ऋषि मुनि तपस्वी है क्या? नहीं है। तो सभी की मनोवृत्ति सेम हो गई है, प्रजा। इसलिए हमारा डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, लोकशाही की वाक्य कितनी अच्छी आहे की आता मी मराठीमध्ये सांगते, लोकांनी लोकांच्यासाठी लोकांच्याकडून चालवलेलं राज्य म्हणजे लोकशाही, म्हणजेच प्रजा माना जनता, लोक। तो इसलिए अभी क्या है, ब्रह्मा है प्रजा का पिता, माना जब भी सभी के आत्मा के संस्कार डिग्रेडेड होके कैसे हो जाते, कामी क्रोधी श्रेष्ठाचारी के बदले भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, आचरण माना चार, भ्रष्टाचार माना आत्मा का आचरण, व्यवहार, संस्कार जब ऐसे हो जाते हैं तभी ही शिव परमपिता परमात्मा माना प्रजा का पिता माना ब्रह्मा के रूप में वाणी के द्वारा ज्ञान देने आते हैं। इसलिए हमने भगवान को जन्म जन्मों से सद्गति दे, सद्बुद्धि दे, मुक्ति दे, जीवन मुक्ति दे, सुख शांति, हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस दे ही करते रहते हैं ना। तो ज़रूर वो देने वाला कोई है, इसलिए हम देने वाला ज़रूर कोई है, इसलिए हम मांगते हैं। और मांगता कौन है, जिसका अधिकार है, तो ज़रूर हमारे पिता हमें देते हैं। इसलिए तो हम मांग रहे हैं ना भगवान को। केवल भगवान के साथ मन बुद्धि का कनेक्शन कैसे करना है। जिस तरह से हमारे पास बहुत महंगा फ़ोन है समझो, लेकिन फ़ोन का चार्जिंग करने का पॉइंट ही अगर आपको मालूम नहीं, पावर हाउस का हो, लाइट हाउस का हो, या मेन स्विच लाइट का मालूम ही नहीं है, तो आप क्या उस लाइट का फ़ायदा लो पाओगे? नहीं। उसी तरह से हम आत्मा बैटरी का चार्जिंग होता है परमपिता परमात्मा की याद से, वो भी मन बुद्धि से। इसलिए भगवद गीता में कहा है, मन मना भव मध्याजी भव, माना तुम्हारा बाबा भगवान कहते हैं बच्चों, तुम आत्माओं को, जीव को सुख शांति, हेल्थ वेल्थ, हैप्पीनेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि ज़रूर मिलती है, लेकिन तुम्हें स्वयं को पहचान के मन बुद्धि के द्वारा मुझे परमात्मा को याद करना है। तो जिस तरह से आत्मा की सूक्ष्म शक्तियाँ या अति दिव्य शक्तियाँ, गुप्त शक्तियाँ हैं, मन बुद्धि संस्कार, तो उसी को चार्ज करने से हमारा बाहरी सब कुछ अच्छा होता है। जैसे मैं तबीयत खराब थी इसलिए परमपिता परमात्मा के पास गई, लेकिन जैसे की कहते हैं ना की आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो 2 डोळे, तसंच मी छोट्याशा कारणासाठी गेलेली परमपिताचं मेडिटेशन शिकायला, परंतु आज मला राजयोगाच्या अभ्यासाने परमात्माच्या मार्गदर्शनवरती चलने की वजह से मेरे जीवन में सब कुछ प्राप्त है। वो परमपिता परमात्मा शिव बाबा के साथ का ही और उसके साथ के कनेक्शन का ही कमाल है। तो हमने अपना घर बार धंधा दौरी कुछ भी नहीं छोड़ा, केवल अपने मन बुद्धि को दुनियाई फालतू असत्य बातों से निकाल सारे कर्म करते हुए परमात्मा के साथ मन बुद्धि जोड़ा। इतना ही किया है, बस जोड़ना है, कनेक्शन करना है, उसको ही मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन के हज़ारों प्रकार है, अनेक पद्धति है, लेकिन ये है सहज राजयोग, माना इसी में सभी चीज़ों का हमें फल मिलता है। समझ लो भक्ति योग है, ज्ञान योग है, शास्त्रों का ज्ञान योग है, हठ योग है, जो भी हमारे पास कोई भी ज्ञान होता है उसको हम योग ही कहेंगे। तो भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास योग, तो ये सारे योगों का राजा, माना सारे योगों का पुण्य
जिसमें है वह है सहज राजयोग। तो उसी को 7 दिवसीय कोर्स अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर जल्दी से जल्दी पूरा करो, इसी में कल्याण है। क्योंकि अभी है अकाली मृत्यु का समय, माना काल आत्मा को कभी भी खाता है, माना शरीर छूट जाता है मनुष्य, आज है तो कल नहीं, ऐसी अवस्था है ना। इसलिए कहते हैं ना, अच्छे काम के लिए देरी नहीं करो। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं हमें मुरली में बच्चों को, कहते बच्चे अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम आप अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता शिव का बच्चा, ऊंचे ते ऊंचे उस निराकार को ही कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता यहाँ ब्रह्मा है। देखो ये पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो मशहूर है, शास्त्रों में भी है, सब तरफ है। यह है प्रजापिता साकार में। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं, कितने ढेर है, लाखों करोड़ आत्माएं है ना। वैसे भी ब्रह्मा कुमारी 140 देशों की आत्माएं ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान को समझती है, फॉलो करते हैं अपने जीवन, उन्होंने रात दिन सुखी कर दिया है। तो ये कितना कमाल है। देखो हर देश का भाषा, पंथ, जाति भेद, जात पात, संस्कार, रीति रिवाज, रिचुअल्स कितने अलग रहते हैं, फिर भी किसी भी बात को आत्मा रोक नहीं। कोई भी बात, देश, नाम, काल, रूप, रंग, माना कोई भी भाषा, धर्म, पंथ आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा के पास आने से रोक नहीं सका। इसीलिए नेचुरल प्रोसीजर को कोई रोक सकता है क्या? बारिश को कह सकते हो कि इधर ही गिर, इधर नहीं गिर, नहीं। वैसे ही सभी मनुष्य आत्माओं का शरीर में लाल रंग का ही खून दौड़ रहा है। तो यही निशानी है कि हम सभी परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं। सो आत्मा परमधाम से, मना आकाश से भी ऊपर हमारा घर है। उसका आपको निश्चित एड्रेस मिलेगा 7 दिवसीय सहज राजयोगा मेडिटेशन में। तो इसीलिए तो उसके बाद ही ये मुरली समझ में आती है। इसलिए प्राथमिक शिक्षण लेना, माना जैसे दुनिया में भी नर्सरी से शुरू करते हैं तो वही बच्चा एक दिन डॉक्टर बनता है। उसी तरह से हमने जन्मों जन्मों से जो मांगा है सद्गति सद्बुद्धि वो हमें ज़रूर मिलती है। लेकिन प्रथम सहज राजयोगा निःशुल्क फ्री कोर्स करके ले लीजिए। उसके लिए अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर से संपर्क साध दीजिए, संपर्क करिए। तो आप देख रहे थे आज की मुरली। बाबा कहते बच्चे अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है, स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है। निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। हम उनके बच्चे कितने ढेर हैं, आत्माएं तो है ही परमपिता परमात्मा शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका बच्चों के पास चाहिए। तो तुम अपने आत्मा भाइयों को दुख से छुड़ाने के लिए ये ज्ञान समझा सकते हो। इसलिए बाबा ने क्या कहा, समझाने वाले बच्चों की बुद्धि भी बड़ी अच्छी और उसको तरीके बहुत अच्छे आने चाहिए ज्ञान समझाने के लिए। तो बाबा कहते हैं आत्माएं तो है ही परम पिता शिव की संतान। समझाने का बड़ा अच्छा तरीका बच्चों के पास चाहिए। बोलो, हमको वो राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तो पहले ये ब्रह्मा सुन लेते हैं, परमपिता परमात्मा के ज्ञान को समझते हैं। ब्रह्मा की बुद्धि कितनी दिव्य और तीक्ष्ण होगी। देखो हमारे जैसे मनुष्य का शरीर है, फिर भी परमपिता परमात्मा के इशारे को समझते हैं।
तो इस कलयुगी दुनिया को सतयुगी स्वर्णमय संसार बनाने के कारण प्रथम ब्रह्मा की आत्मा उसका निमित्त बनती है, साधन बनती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज की मुरली में, तो पहले यह ब्रह्मा सुन लेते हैं, जगत अम्बा भी सुन लेती है। हम है बीके माना ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। तो गाया भी जाता है, कन्या वह जो अपने 21 कुल का उद्धार करती है, माना 21 सुख, 21 जन्मों को उस खानदान को सुख मिलता है, माना उस कुल को 21 माना 2500 साल का अखंड सुख प्राप्त होता है इस राजयोग से। तो ये क्या नाम है? सहज राजयोगा मेडिटेशन ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो आज के मुरली में बाबा कहते गाया भी जाता है, कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, 21 जन्म का सुख दे। इसलिए देखो हमारे वहाँ दशहरे में कन्या पूजन भी करते हैं, लेकिन हम उसका अर्थ तो नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं हम परमपिता परमात्मा से 21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्र भी थी। तो वह हमारा बाबा है, ये है दादा। अब जिनके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं, कितने बच्चे उनके बच्चे हैं। हमको ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा राजयोग सिखलाते हैं, उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सद्गुरु है। सर्व का सद्गति दाता नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं, फिर वर्ण भी बताने पड़े। स्वयं पहले से ही बाबा कहते समय पहले से ले लेना चाहिए। किसके लिए? पढ़ने के लिए ये ज्ञान। तो बाबा ने कहा समय पहले से ले लेना चाहिए। बोलो इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीति सुनो, बुद्धि को भटकाओ नहीं। भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। बाबा क्या सिखा रहे हैं हमें? सेवा कैसे करनी है अपने आत्मा भाइयों की। इसलिए बाबा सिखाते हैं, क्या सिखाते बाबा? तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सिजरे के हेड हुआ ना। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, ना कि बाहुबल और लड़ाई से ना। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह है ईश्वरीय स्कूल, सदगति का स्कूल। जिस तरह से दुनिया में सारी चीज़ें सीखने का स्कूल है ना, तो सदगति सद्बुद्धि के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो बाबा कहते हैं सबको समझाओ, यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। तो इसमें क्या बनता है? मनुष्य से देवता बनने का ये स्कूल है। इसलिए क्या कहावत है? नर जो करनी करे सो नारी से श्री लक्ष्मी बन जाए, और नारी जो करनी करे जो नारी से श्री लक्ष्मी, और नर जो करनी करे सो नर से नारायण बन जाए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं? तो यह स्कूल है मनुष्य से देवता बनने का। मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके। मनुष्य को देवता बना नहीं सकता। नहीं तो आज तक तो फिर किसी को दुख आना ही नहीं चाहिए था, है ना। क्योंकि देखे ना देवी देवताओं की मूर्त कैसी है। लक्ष्मी को देखो, उसके पास इतना देने की वृत्ति है, जो वो घड़ा भर के भी लक्ष्मी गिरती पैसा देती है, धन धान्य देती है। हम पूजा तो करते हैं देवी देवताओं की, लेकिन अर्थ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनका हाथ ऐसा क्या है। राइट हैंड लक्ष्मी का ऊपर है, माना परमपिता परमात्मा से लेती है,
और लेफ्ट हैंड के नीचे घड़ा रखा रहता है ना, और लक्ष्मी के हाथ से क्या गिरता है, धन गिरता है, दिखाते मुद्राएं सोने की, कैसे सुंदर सुंदर चित्र है ना। तो इसका सबका अर्थ है। इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, बना भी नहीं सकता मनुष्य से देवता कोई। लेकिन क्या कहावत है, मनुष्य से देवता किए करत लागे ना वार। तो ये सब हमें राजयोगा मेडिटेशन में समझता है और रोज की मुरली में। तो बाबा कहते बच्चे, मनुष्य तो कोई देवता बना ना सके, ये दुनिया ही पतित है, इसलिए पतित पावन को पुकारते हैं। कहते हैं पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो ये किसके लिए कहते हैं, ये शिव परमपिता परमात्मा के लिए ही आत्माएं कहती है। बाबा कहते ये दुनिया ही पतित है, पानी की गंगा को तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता नहीं है। ये रावण वाला पोस्टर भी तुम्हें किसी को भी समझाते टाइम साथ में ले जाना चाहिए। सोचो, बोलो कि रावण को इतने टाइम से जला रहे, क्यों नहीं जल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहते जलाते किसको है, जो हमें दुख देता है। तो रावण माना हम सब के अंदर बैठी हुई काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ की भावना, संस्कार, यही रावण है। इसलिए राम को नहीं जलाते कभी, लेकिन रावण को जलाते हैं। लेकिन वैसे देखा जाए तो अग्नि का क्या गुण है, एक बार कोई चीज़ उसके अंदर डालो तो राख होती है, भस्म हो जाती है ना। तो इसीलिए समझना चाहिए कि हर साल दशहरे में रावण को जलाते हैं। तो एक बार जलाए हुई चीज़ फिर कैसे आई, तो हर साल जला रहे मना। अभी तक रावण ने हम सबके मन बुद्धि में घर किया हुआ है। तो अपने मन बुद्धि संस्कार को पहचानने के लिए फिर हम बता रहे हैं कि अपने पास के किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके ज़रूर राजयोगा मेडिटेशन करिए। मैं भी आपके जैसे ही घर बार संभालते हुए, बाल बच्चे सब पूरा फैमिली है, मुझे धंधा भी है, बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ करते हुए मन बुद्धि से परमात्मा के साथ कनेक्ट करके रखा है। तो अपने जीवन का कल्याण भी हो रहा है और हम अनेक जन्म एक दूसरे की हिसाब किताब है हमारे साथ। इसीलिए इसको भी हम चुकतू करके हमारा एक तरफ जमा हो रहा है, एक तरफ हमारा हिसाब किताब क्लियर भी हो रहा है। इसलिए कहते हैं ना, किसी की शादी होती है तो कहते हैं जैसे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है। अभी सोचो, लक्ष्मी नारायण को कब देखा तुमने, इसका मतलब वो धरती पे थे। इसलिए नए शादी होती है तो कहते कितने प्यारी लग रही दुल्हन दूल्हा, जैसे लक्ष्मी नारायण का जोड़ा लग रहा है ना। फिर कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण का जोड़ा भी कहते हैं, फिर स्त्री को लक्ष्मी भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको रहस्य राजयोगा में पता चलेगी। तो इसलिए बाबा आज की मुरली में क्या कहते हैं, ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार उसको जलाते रहते, रावण मरता नहीं। ये रावण वाला पोस्टर भी बच्चों को साथ में समझाने के लिए सेवा पर ले जाना चाहिए। कोई ऐसे बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी ले जाना चाहिए। तो एल्बम के द्वारा चित्र पर तुम आत्माओं को अच्छे से समझा सकते हो। तो मनुष्य को समझाने के लिए बाबा कैसे कैसे तैयारी करके जाना चाहिए वो सिखा रहे हैं। बाबा कहते बच्चे, ऐसे कोई बड़ी जगह जाओ तो एल्बम भी साथ ले जाना चाहिए। देखो ये सब बच्चे हैं, सभी की प्रतिज्ञा की हुई है पवित्र रहने की। वास्तव में ब्रह्मा के सभी बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सिजरे का माना मनुष्य सृष्टि के इस मांडवे का हेड है। तो बाबा कहते, बाबा माना शिव परमपिता परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं सदगति का। इसलिए हम बार बार कह रहे, बाबा कहते हैं, क्या कहते बाबा माना सिखा रहे हमें कि प्रजापिता ब्रह्मा इस सिजरे का हेड है। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, हो तो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। तो बाबा कहते कोई नया है तो उसको समझा दो कि तुम भी ब्रह्मा के ही, प्रजापिता ब्रह्मा के ही बाल बच्चे हो, लेकिन तुम अभी तक पहचाने नहीं हो खुद को।
तो बाबा कहते देखो इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। सच्चा ब्राह्मण माना जिसका मन ब्रह्मा जैसे परमपिता परमात्मा को जान चुका है, जिसका मन सच में सदगति के मार्ग पे सद्बुद्धि से चल रहा है, यही है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य क्या है ये जानिए सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा। हम बार बार आपको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमेशा सब कुछ है। मेरे पास हेल्थ मन तन मन धन का दुख रहता है ना मनुष्य को, तो मेरे पास तो हमेशा सब अच्छा था। फिर भी जब तक ये ज्ञान नहीं मिला तब तक हम सुखी, मन का सुख नहीं मिला था। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम भी क्या है, अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण माना जैसे जिसका मन ब्रह्मा जैसे परमपिता परमात्मा की शिक्षा को समझता है, वह है ब्राह्मण। तो वो दुनिया में जो ब्राह्मण है वो तथाकथित मनुष्य निर्मित ब्राह्मण है। इसलिए जैसा जिसका काम था वैसे उसको धर्म का नाम दिया। लेकिन सच्चा ब्राह्मण तो है ब्रह्मा कुमार कुमारी के जो ज्ञान लेके उस पर चल रहे हैं, जिनका मन ब्रह्मा जैसे होके ब्रह्मांड का मालिक परमपिता परमात्मा को जिस मन ने पहचाना है वही है सच्चा ब्राह्मण। तो इसलिए कहते हैं ना ब्राह्मण देवताय नमः, माना ब्राह्मण बनने के बिना हम सदगति में नहीं जा सकते, माना ब्राह्मण ही देवी देवता बनते हैं। ब्राह्मण माना जिसका मन ने परमपिता परमात्मा को पहचाना है और ब्रह्मा को भी जाना है, और ब्रह्मांड में रहने वाले हम, जैसे कि इस धरती पे 5 तत्व तो है ये हमें पता है, 5 एलिमेंट्स। उसके साथ है छठा तत्व माना आकाश से भी पार आत्मा की रहने की स्थान ब्रह्मलोक, माना उसको ब्रह्मांड भी कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड माना जिसका गोलाकार है आकार, गोल ही है, ना कभी ख़त्म होता ना कोई उसका मौजमाप अंत कर सकता। ब्रह्मांड या ब्रह्म तत्व या ब्रह्मलोक माना जहाँ पे आत्मा भी रहती है शरीर में आने से पहले, और परमपिता परमात्मा सभी आत्माओं का मनुष्य सृष्टि का मालिक परमपिता परमात्मा ऊपर वाला जिसको कहते हैं वो भी ऊपर ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण माना जो अपने मन बुद्धि से ब्रह्मलोक के अपने पिता परमपिता परमात्मा को पहचाने हैं। ब्रह्म देवता का कार्य क्या है, ब्रह्म देवता को बूढ़ा क्यों दिखाते हैं, ब्रह्म देवता की मूर्ति को चारों दिशाओं में मुख क्यों है, ब्रह्म देवता के हाथ में 4 हाथ देते या कितने सारे हाथ दिखाते, ब्रह्म को 8 हाथ भी दिखाते हैं। तो एक हाथ में होता है कमल, एक हाथ में होते हैं शास्त्र, एक हाथ में होता है माला गदा चक्र सुदर्शन चक्र। तो ये सब क्या है ये आपको समझ में आएगा ब्रह्मा कुमारी सहज मेडिटेशन राजयोगा कोर्स में ही। अगर आपको हमारी सहायता चाहिए तो ज़रूर हमें भी बता दो, हम भी आपकी सहायता पूर्ण रूप से करेंगे, क्योंकि हम भी है ब्रह्मा कुमारी राजयोगा टीचर। तो बाबा क्या कहते हैं आज की मुरली में, अभी दुनिया में कोई सच्चा ब्राह्मण नहीं है, सच्चे ब्राह्मण तो हम हैं, राज्य भी हम पाते हैं। फिर यह है ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी। इसलिए ब्राह्मण शेंडी तो रखते चोटी तो रखते, लेकिन उसका अर्थ तो नहीं जानते। चोटी माना एंटीना माना हमारा मन बुद्धि की तार परमात्मा के साथ जोड़ी हुई है। इसलिए हम ऐसे सद्गति सद्बुद्धि मुक्ति जीवन मुक्ति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस के अधिकारी बने हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह है ब्राह्मणों का सिजरा, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी है ब्राह्मणों का सिजरा, माना मांडवा या परिवार कहो। तो यह है ब्राह्मणों का सिजरा, ब्राह्मण है चोटी। बच्चों को समझाया है श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो है लॉर्ड कृष्णा, और गॉड है परमपिता परमात्मा। इसलिए देखो गॉड कहो तो आपके मन पटल पे कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन लॉर्ड कृष्णा तो कृष्णा की मूर्ति दिखती है। तो बाबा ने समझाया श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वो देवता है। महादेव तो परमपिता परमात्मा है जिन्होंने देवी देवता पद उनको दिया है।
तो इसलिए श्री कृष्ण ने भी जहाँ पे शिवलिंग की पूजा की है वो स्थान का नाम है गोपेश्वरम। जहाँ पे लॉर्ड राम देवता ने जहाँ पे पूजा की है, सीताराम जय कहते हैं ना, और फिर मनुष्य मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, कभी नहीं कहते सीताराम सत्य नहीं, राम नाम। तो सीता का राम एक अलग देवी देवता पद है वो, और राम परमपिता परमात्मा के लिए राम कहते जो मन को आराम दिला के मन को सदगति और सुखदायी भी बनाता है। इसलिए बाबा ने कहा मुरली में, श्री कृष्ण भगवान नहीं है, वह तो पूरे 84 जन्म लेते हैं, 84 जन्म पूरे होते ही फिर देवता बनना है। फिर कौन बनेंगे देवता? बाप बनाते हैं। कौन बनाएंगे तुम्हें देवता? बाप। देवी देवता का बाप है महादेव, परमपिता परमात्मा, जिसकी हम शिवलिंग में पूजा कर रहे हैं और कहते हैं 33 कोटि देवी देवताएं हैं। लेकिन तुम कितने देख रहे हो? मूर्तियाँ। 33 कोटि देखी मूर्तियाँ? नहीं, कितनी गिनी चुनी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। फिर बाकी के कहाँ गए? तो बाकी के कैसे बनते हैं जानिए राजयोगा में। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें देवी देवता कौन बनाए? बाप बनाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, उनकी ही महिमा है। क्या? एक ओंकार कर्ता पूरक अजोनी अजन्मा, एक निराकार लाइट नूरे ओंकारा। तो बाबा कहते परमपिता परमात्मा की ही महिमा करते हैं, एक ओंकार, वह है निराकार निरहंकारी। उनको आकर सर्विस तुम्हारी करनी पड़ती है। पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं, इसलिए कहते हैं ना भगवान आते हैं। तो एक भजन भी है, भगवान आते तो है लेकिन तुम बुलाते नहीं। प्यार के बहुत सुंदर भजन है, हम आपके साथ बाद में उसको शेयर करेंगे, या आप भी हमें कमेंट्स में याद दिला दो। तो हम वो आपको गीत बहुत सुंदर है, भगवान को बुलाते हैं लेकिन जैसे भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान को खिलाते भी हैं, लेकिन भक्तों की वहाँ पे स्तुति है उस भजन में कि शबरी के जैसे वो बेर, ऐसे सब है। तो बाबा कहते पतित दुनिया पतित शरीर में बाबा आते हैं। अभी वही गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है जिसमें है ना भगवान उवाच माना भगवान की वाणी द्वारा जो ज्ञान मिला उसका गीता निर्माण हुई। तो बाबा कहते कि अभी वही गीता एपिसोड फिर से रिपीट हो रहा है। महाभारी लड़ाई लगी थी, सब मच्छर सदृश मनुष्य मर गए थे। अब वही समय है, परमपिता परमात्मा शिव भगवान वाच है, वह रचेता। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सृष्टि को सत्व प्रदान बनाना बाप का ही कर्तव्य है। हम उनको बाबा बाबा कहते हैं, वो आते ज़रूर है। शिवरात्रि भी है, इसका अर्थ भी बताना चाहिए तुम्हें कि शिवरात्रि क्यों मनाते हो, रात्रि क्यों कहते हो। क्योंकि देखो किसी का भी जन्म दिन में होता है तो नहीं, रात्रि में होता है तो भी किसी ने कहा कि उसकी जन्म रात्रि है, नहीं, रात्रि में जन्म होता है तो भी बर्थडे ही कहते हैं, हाँ, बर्थडे यही कहते हैं, जन्मदिन ही कहते हैं। लेकिन केवल शिवरात्रि के लिए, शिव के लिए केवल रात्रि क्यों कहते हैं, तो ये जानिए राजयोगा में मेडिटेशन 7 दिवसीय कोर्स में कि शिवरात्रि को ही शिवरात्रि क्यों कहते हैं। एवं कृष्ण को भी क्या कहते हैं? कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती, राम जयंती, हाँ। लेकिन शिवरात्रि को ही शिवरात्रि क्यों कहते हैं? कौन सी दुख की अंधेरी रात्रि परमपिता परमात्मा नष्ट करते हैं, यह हम जान जाएंगे धीरे धीरे आगे राजयोगा कोर्स के मेडिटेशन के बाद। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारे पास जो आते हैं ना, तो उनको भी समझा दो शिवरात्रि क्या है। तो बाबा कहते देखो, हम उनको बाबा कहते हैं परमात्मा को, उनके बाप के कर्तव्य क्या है वो भी सबको समझा दो। और बाबा कहते वो आते ज़रूर है भगवान, इसलिए तो बुलाते हैं, मांगते तो है भगवान से, मतलब वो देता भी है और इस धरती पे वो आता भी है। केवल वो शरीर में माना जन्म मृत्यु के चक्र में या किसी माँ के गर्भ से नहीं आता,
वो ब्रह्मा के तन में अवतरित होता है और फिर अपना कारोबार करता है। तो बाबा कहते हैं हम उनको बाबा बाबा कहते हैं। वो आते ज़रूर है, शिवरात्रि भी है ना, इसका अर्थ भी सबको बताना चाहिए कि शिवरात्रि माना शिव जयंती क्यों मनाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें समझाने के लिए सब पॉइंट्स को बुद्धि में रखना चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं ना, है तो कुमार और कुमारियाँ दोनों पवित्र। फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है, कुमारी की कन्या पूजा क्यों होती है, क्योंकि अभी तुम्हारा अभी का जो नाम है कन्या, वह जो 21 कुल का उद्धार करे तो वह तुम्हारा मान चला आया है, इसलिए कन्याओं को पूछते हैं। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं, माना परमात्मा के साथ बुद्धि की कनेक्शन जोड़ के हम आत्मा रूह मना लाइट रूहानी सेवा। तो कैसे है देखो सेवा, हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है, उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे मेडिटेशन या कनेक्शन कहो। और फिर योग माना जोड़, योग माना कनेक्शन, योग माना मेडिटेशन। तो एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं क्या बता दो सबको कि हमारा उस्ताद माना हमारा शक्तिदाता शांतिदाता, हमें जो भी है जीवन में सुख शांति हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस, ये सब हमारे प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा के श्रीमत अनुसार चलने के कारण मिला है, ये सबको बता दो। तो बाबा कहते हैं हमारा उस्ताद है मददगार परमपिता परमात्मा शिव, उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं, हेल्दी वेल्दी हैप्पी सक्सेसफुल बनते हैं। यह गारंटी है परमपिता परमात्मा की। कलयुग में तो सब रोगी है, किसी को मन का, किसी को धन का, किसी को तन का प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते कितना दुख है, जो दुख में ही तो भगवान आते, इसलिए कहते दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो बाबा कहते कलयुग में है तो सब रोगी, आयु भी कम है कलयुग में, कभी भी काल खाता है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए, फिर ये समझने की बातें हैं। देवी देवता तो अमर है, मरते ही नहीं है, तो क्या होता है जानिए राजयोगा कोर्स से। तो बाबा कहते हैं सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहाँ से आए, इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। वहाँ अकाल मृत्यु होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है। ये पुरानी खाल है हमारा, ये कलयुगी शरीर बाबा कहते हैं पुरानी खाल है। जैसे देखो सांप को पता है हमें सबको, सांप जब बहुत ही बूढ़ा होने लगता है ना, तो उसका शरीर की स्किन माना कात थक जाती है, तो वो क्या करता है खुद को 2 पत्थरों के बीच में फंसाता है और वो कात को फेंकता है। इसलिए कितने टाइम हम सब ने देखा होगा कि सांप का छिलका माना ऊपर की चमड़ी देखने को मिलती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये तुम्हारी पुरानी खाल है, माना शरीर ही दुखी रोगी कष्टी हो जाता है, क्योंकि कलयुग में है आत्मा ऐसे अपने ओरिजिनल क्वालिटी से हट गई है। आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी क्या है, आत्मा शांत स्वरूप है, आत्मा शक स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र ज्ञानी तो आत्मा और सत्य है। इसलिए कोई भी चीज़ का हम ज्ञान लेते हैं तो हमें उसमें आगे बढ़ने में आसान होता है। तो ये है सद्गति सद्बुद्धि का ज्ञान, जो हमें कहीं पे भी नहीं दिया गया था। तो बाबा कहते हैं नहीं तो आज तक दुख नहीं आना चाहिए था हमारे घरों में ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, लेकिन वहाँ सतयुग में माना स्वर्ग में अकाली मृत्यु होती ही नहीं। यह पुरानी खाल है, शिव बाबा की याद में रह, इस देह से देह के सब संबंधों को भूल जाना है, कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन मन पटल पे बाबा का ज्ञान बाबा की याद ही रखनी है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं, हमारी बुद्धियों की रूहानी यात्रा है, वह सब दुनिया में जिस्मानी मनुष्य यात्रा सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखला नहीं सकता। ये राजयोग सिखलाने वाले स्वर्ग में आएंगे। बाबा कहते हैं ये राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। अब फिर से सैपलिंग देवी देवता झाड़ का लग रहा है, इतनी भीड़ में से
800 करोड़ से ज़्यादा आत्मा इस धरती पे, इसमें से कितने बनते हैं भाग्य के अधिकारी? 33 कोटि देवी देवता ही। तो बाबा कहते बच्चे अभी ही फिर से देवी देवता झाड़ का माना सतयुग में जन्म लेने वाले का शापलिंग लग रहा है। हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। ये दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेता है। दादा माना बड़ा भाई माना ब्रह्मा। ये ब्रह्मा माना दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये है बड़ी रूहानी आत्मा से मनुष्य से देवता बनने वाली हॉस्पिटल। तो बाबा कहते हैं आप अभी बेहद के बाप से वर्षा लो। ये बड़ी हॉस्पिटल है। हम तन मन धन से सुखी हो जाते हैं इस हॉस्पिटल में। परमात्मा की दवाई लेते हैं। श्रीमद मुरली बाबा कहते हैं हम 21 जन्मों के लिए फिर कभी भी रोगी नहीं बनते। ना ही तन का, मन का, धन का दुख रहता है। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं। इसलिए गायन है शिव शक्ति पांडव सेना भारत में ही हो के गई है। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो लक्ष्मी को अथवा नारायण को भी वरेंगे। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकार यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो। इसलिए नारद की एक कहानी है, वो भी आपको बाद में बताएंगे। नारद एक बार भगवान को पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जब लक्ष्मी को वरने के लिए समागम बुलाया जाता है तभी नारायण पूछते मैं भी जाऊँ क्या? तभी परमपिता भगवान कहते अपनी शक्ल देखो आईने में। तो नारद करने वाले उनको अपनी शक्ल कैसी दिखती है? बंदरों मिसाल। तो इसलिए बाबा कहते बच्चे नारद का मिसाल है ना, तो इसलिए बाबा कहते बच्चों देखो तुम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी यहाँ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को कैसे वरेंगे? इसलिए कहा जाता है आईने में अपने को देखो। लक्ष्मी नारायण के वरने लायक बने हो। पूरे नष्ट मुआ नहीं बनेंगे तो लक्ष्मी नारायण को वर नहीं सकेंगे, फिर प्रजा में जाएंगे। शिव बाबा को भी परम धाम से तुम्हारे लिए आना पड़ता है। ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे तो भी तो पावन बनाकर तुम्हें साथ ले जाएंगे। या हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आँख में स्वीट होम, दूसरी मन में बाबा कहते हैं मन बुद्धि में माना एक आँख में स्वीट होम माना ब्रह्म लोक जहाँ से हम आत्मा आई है वो हो जाए अपने मन में कि मैं ब्रह्म लोक का निवासी हूँ, आत्मा हूँ। थोड़ी देर के लिए इस सृष्टि रंगमंच पर इस शरीर लेके आया हूँ अपना पाठ बजाने। तो जिस तरह से उदाहरण लिया जाए दुनिया का, तो जैसे कि स्टेज पे अमिताभ बच्चन कूली है तो घर जाके ही उसको पता है कि मैं अमिताभ बच्चन हूँ। थोड़ी ना कूली रहता हमेशा के लिए, कूली तो उसका एक रोल था। वैसे ही हम ही देवी देवता अभी साधारण मनुष्य तन में शरीर में बैठे हैं। इसलिए बाबा कहते ज़रूर पति दुनिया में आए तो पावन बना कर ले जाएंगे। यहाँ हम परहेज भी बहुत रखते हैं। हमारी एक आँख में स्वीट होम और दूसरी आँख में राजधानी, स्वीट राजधानी माना सत्युग का याद चाहिए। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी मन बुद्धि से कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि अभी तो काल किसी को भी खाता है। वो नहीं कहता कि तुम बूढ़े नहीं हुए हैं, नहीं, कोई भी मरता है, कौन सी भी उम्र में मनुष्य मरता है। इसका मतलब ये काल अनिश्चित काल का समय है, काल कभी भी मनुष्य को खाता है। इसलिए बाबा कहते बच्चे वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, माना आत्मा का अभ्यास करो। वाणी में ज़्यादा आने की ज़रूरत नहीं है। वाणी के द्वारा बोल बोल के आत्मा की शक्ति घटती है। इसलिए जितना उचित है, जितना ज़रूरी उतना ही बोलना चाहिए। तो बाबा कहते इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, हर एक को हक है क्या बाप से वर्षा लेने का। सुखधाम को भूल जाना है। बाबा कहते इस दुखधाम को भूल जाना है और सुखधाम में जाने के लिए अपना पुरुषार्थ अभ्यास करना है।
यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं, फिर अंतमति सोगति हमारी हो जाती है। ये सबसे बड़ी गॉडली फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। ऐसे ऐसे तुम्हें सबको समझाना चाहिए। बोलो, हम जो सुनते हैं वो बैठकर तुम भी सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह प्रवाह टूट पड़ता है। हम आपको सारे सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। बाबा कहते कोई को तुम ज्ञान समझा रहे हो और वो बीच में मनुष्य प्रश्न पूछता है तो उसको बोलो, तुम्हारे प्रश्न को हम लेंगे, तुम पहले ये ज्ञान ठीक से सुनो। तो क्या होगा, लिंक नहीं टूटती है ना। इसलिए बाबा कहते देखो, तुम्हें सबको बैठ के समझाना है। बोलो, हम जो सुनते हैं वो बैठकर तुम भी सुनो। बीच में प्रश्न पूछने से वह बोलने वाले समझाने वाले के लिंक वो फ्लो टूट जाता है ना। तो हम आपको सारी सृष्टि चक्र का राज बतलाते हैं। शिव बाबा का ड्रामा में क्या पार्ट है, शिव बाबा कौन है, वो हम आपको समझाएंगे। लक्ष्मी नारायण कौन है, हम सबकी जीवन कहानी बताएंगे। ये हर एक की नब्ज़ देखनी चाहिए ज्ञान देने के पहले। उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए कि ठीक सुनता है नहीं। तवाई होकर तो नहीं बैठा है ना। तवाई माना जो भी कान से सुन रहा है दूसरे कान से निकल रहा है। जैसे तवे पे, गर्म तवे पे पानी डालते हैं तो ठहरता है क्या, नहीं ठहरता। वैसे तो बाबा कहते हैं जिसको सुना रहे उसकी मनोवृत्ति को, वाइब्रेशन को समझो, नहीं तो अपना समय भी वेस्ट नहीं करो उसको समझाने के पीछे। इसलिए बाबा कहते हैं देखो, तुम जब ज्ञान देते हो किसी को भी तभी उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए। ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, या वहाँ तो नहीं देखता है। यहाँ बाबा भी देखते हैं कौन सामने सुनकर झूमते हैं। ये ज्ञान का डांस है। वो स्कूल तो छोटे होते जो टीचर अच्छी रीति देख सके और नंबरवार बिठाए। यहाँ तो बहुत है, नंबरवार बिठा नहीं सकेंगे तो देखना पड़ता है किसकी बुद्धि कहाँ भागती तो नहीं है ना। मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है। ध्यान से सुनता है। दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए। नब्ज़ देखने को भी बाबा कहते हैं नब्ज़ देखने की भी समझदारी बच्चों में चाहिए। मनुष्य तो डरते हैं, खास सिंधी लोग समझते हैं कि कहीं ये ब्रह्मा कुमारी जादू ना लगा दे, इसलिए सामने सबको बाबा कहते हैं सबको ही दुख की दुनिया से छुड़ाना है। शिव बाबा समझाते हैं तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो। तुम ही तीनों कालों को माना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानते हो। तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी हो। फिर वर्णों का राज भी तुम सब समझाते हो सबको कि कैसे हम देवता, क्षत्रिय, वैश्य, कुल, शूद्र बनते हैं। हम सो का अर्थ भी तुम्हें समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना ये रॉन्ग है। मनुष्य कभी पिता मतलब बाबा कहते बच्चा कभी बाप बनता है क्या, बाप बाप है, बच्चा बच्चा है। इसलिए बाबा कहते बच्चों, तुम्हें हम सो का अर्थ भी सबको समझाना है। हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है, गलत है। कोई फिर ब्रह्मा को भी मानने वाले हैं, कहते अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन को ब्रह्मा एक ही है। माया तो 5 विकार है। माया माना काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, माया। तो इसलिए दुनिया में भी मनुष्य कहते हैं ना ये माया जाल है, जीवन माना माया जाल है। तो माया कैसी है समझना पड़े। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा को मानते हैं। अब ब्रह्मा तो महातत्व है जो हमारा निवास स्थान है। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाला अपना धर्म हिंदू कहलाते हैं ना, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते हैं कि हम ब्रह्म है। बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, यह है महिमा देवताओं की। आत्मा जब शरीर के साथ है तब उनकी महिमा है। आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है। आत्मा को ही निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा अपने साथ अपने कर्मों का लेखा जोखा संबंध संपर्क से जो भी किया है आत्मा ने मन बुद्धि संस्कार द्वारा कर्म जो करती है आत्मा अपने साथ उसका प्रभाव भाग्य या दुर्भाग्य के रूप में लेके जाती है। तो आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप नहीं चढ़ता, माना निर्लेप कहना गलत है। आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। इतनी छोटी सी आत्मा 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे। आत्मा में लेप सेप नहीं चढ़ता तो फिर कैसे जन्म लेगी आत्मा, कौन कैसे बनेगा, कौन स्त्री कौन पुरुष कैसे पता चलेगा। तो आत्मा में जैसे संस्कार हम अभी भरते हैं, जैसे हम कर्म करते हैं
वैसे हम बनते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा निर्लेप नहीं है, नहीं तो इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे? आत्मा निर्लेप है, ऐसे सन्यासियों ने बोला है। वो परमपिता परमात्मा कहते हैं आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा अपने साथ कर्मों का लेखा जोखा लेके जाती है। बाबा कहते हैं अभी बाबा भी स्थापन करते हैं, तुम बच्चे बाबा को क्या प्राइज देते हो? बाबा तो तुमको 21 जन्मों की माना 2500 साल की स्वर्ग की बादशाही राजधानी प्राइज देते हैं। तुम बाबा को क्या देते हो? तो जितना प्राइज बाप को देते हैं उतनी फिर बाप से लेते भी है। पहले इनसे प्राइज दिया, क्या दिया? ब्रह्मा ने कितना बड़ा त्याग किया है वो राजयोगाम से जानिए। पहले इसने प्राइज दिया। शिव बाबा तो दाता है, राजे लोग कभी हाथ में ऐसे नहीं लेते थे ना, उनको अन्नदान कहा जाता है। राजे लोग कभी हाथ में ऐसे नहीं लेते हैं, उनको अन्नदान कहा जाता है। मनुष्य को दाता नहीं कह सकते। भले तुम सन्यासीवादी को भी ज्ञान देते हो, परंतु रिटर्न फल तो फिर भी शिव बाबा दाता देता है। कहते हैं सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो क्यों रोते हो? फिर ईश्वर ने लिया था, ईश्वर ने दिया था, तो ईश्वर ने भी ईश्वर के घर चला गया। तो बाबा कहते बोलते तो है लेकिन अर्थ नहीं समझते, इसलिए फिर रोते हैं। बाबा कहते बच्चे, शिव बाबा दाता है ना, देता है, तो कहते भी ये सब कुछ ईश्वर ने दिया है, ईश्वर ही लेते हैं। फिर कोई मरता है तो रोते क्यों हो? परंतु ना वह लेते हैं ना वह देते हैं। वह तो लौकिक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर कोई मर जाता है तो उनको ही दुख होता है। आदि ईश्वर ने दिया, उसने ही लिया, तो दुख क्यों होना चाहिए? बाबा कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, तो इस दादे ने अपना सब कुछ दिया है, इसलिए फुल प्राइज भी यही लेते हैं। माना ब्रह्मा बाबा ही फिर कृष्ण की आत्मा कृष्ण बनता है, और फिर कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण कैसे बनते हैं आप भी जानोगे सहज राजयोगा मेडिटेशन में। बाबा कहते बच्चे देखो, बाप कहते हैं मैं तो सुख दुख से न्यारा हूँ, तो इस ब्रह्मा माना दादे ने अपना सब कुछ कैसे परमात्मा को दिया है, इसके लिए उसको फुल प्राइज भी लेते। बाबा ब्रह्मा फुल प्राइज लेते हैं। कन्याओं के पास तो कुछ ही नहीं होता, यदि उनको माँ बाप देते हैं तो फिर शिव बाबा का याद दे सकते हैं। जैसे मम्मा भी गरीब थी, फिर देखो कितनी तीखी गई है, केवल उसने भगवान की बात को अपने मन में तन में उतार दिया, तन मन धन से सेवा कर रही है। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं या वाया शांति धाम? जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे वापस आएंगे? तो परम धाम माना आत्मा के रहने की दुनिया हमारा ससुर क्या है? पियर ससुर घर नहीं, माँ अपने पिता का घर है, माना ससुर घर नहीं पियर घर है। तो बाबा कहते तुम शांति धाम तो आना ही पड़ेगा। तुम जानते हो हम सुख धाम जाते हैं, माना स्वर्ग में जाते हैं वाया शांति धाम। जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे आएंगे? पियर घर में तो बैठे हैं। बाप कहते पहले बाप के पास जाएंगे फिर ससुर घर आएंगे। यह है दुनिया शोक वाटिका, यहाँ पे सब तरफ शोक और दुख तो है ही। तो ये दुनिया है शोक वाटिका, तो सतयुग है अशोक वाटिका, जहाँ पे कोई भी दुख नहीं है, सब सुखी, जैसे राजा वैसे प्रजा सतयुग में। अभी ये दुनिया ऐसे बन रही है। तो बाबा कहते यह कलयुगी दुनिया शोक वाटिका है। तो आत्मा सीता है, और आत्मा सीता माना अभी राम माना परमात्मा की तुम बच्चे आत्मा सीता फंस गई है रावण के चंगुल में, माना सबके मन बुद्धि में काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष बैठा है, एक न एक विकार ने सबको ग्रासित किया है। तो बाबा कहते हैं विकार कमजोरी है आत्मा रावण, ये आत्मा के पीछे के रावण लगा है, इसलिए वो सीता की जो कहानी है उसमें से भी ये सब मोरल ज्ञान से ही दिया हुआ है। तो कहते आत्मा शोक वाटिका में फंस सीता माना मैं आत्मा इस दो कलयुगी दुनिया के शोक वाटिका में फंस गई हूँ। सतयुग में अशोक वाटिका माना वहाँ पे कोई शोक दुख दर्द ही नहीं है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते प्यारे बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है नंबर 1, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्ट मोह तुम्हें बनना है। क्या करना है बाबा ने कहा, स्वीट होम वानप्रस्थ अवस्था माना आत्मिक स्थिति का बहुत पढ़ाई करना है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना नहीं बोलती। तो हमें तो ऑलरेडी वापस जाने का समय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और राजधानी को याद करने से सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है। पूरा नष्ट मोह बनना है। नंबर 2, बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है। श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है। वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। हम कैसे बनेंगे जीरो से हीरो? जीरो माना आत्मा, बनेंगे देवी देवता हीरो। तो बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव। वरदान का विश्लेषण है, संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीरें है। संगम युग मन आत्मा परमात्मा का मिलन, हमारा मन बुद्धि उसके साथ लगन में जाना और इस पुरानी दुख की दुनिया की ख़त्म, अपने अंदर ही सुख पहले सोच में आना, यह है संगम। तो बाबा कहते वरदान के विस्तार में कि संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यही श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है। संगम का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में फंसना अथवा हद की कामना रखना, ये सोने की जंजीरें है। इस सोने की जंजीरें अथवा हीरे की डाली में कभी भी नहीं लटकना है, क्योंकि बंधन तो बंधन है। इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं। क्या स्मृति दिलाते बाबा? इसी सोने के क्या स्मृति दिलाते बाबा? क्योंकि बंधन तो बंधन है, इसलिए बाप दादा सभी उड़ती पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हद को पार कर हीरो पाठधारी बनो। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है। चेहरा कभी खुश ना हो, दुखी ना हो, खुशी का हो। ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।